ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲਟਨ ਪੰਜਾਬ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਰੇਤਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। पंजाब रेगुलेशन ऑफ क्रशर यूनिट्स एंड स्टॉकिस्ट एंड रिटेलर्स एक्ट 2025 लेके आए। जो हमारी माइनर पॉलिसी थी उसे 2025 में अमेंड किया और उसके लिए हम क्रशर माइनिंग साइट्स लेके आए, लैंड ओनर माइनिंग साइट्स लेके आए। जैसे अभी सेक्रेटरी साहब कह रहे थे, हमने ऐसा प्रारंभ किया कि क्रशर जिन लोगों के क्रशर थे उन लोगों के पास अपनी जमीन थी, तो हमने उन्हें ही अपनी जमीन से ये इजाजत दी कि वो वहां से खुदाई कर सके और सरकार को रॉयल्टी दे। तो उसका बहुत बड़ा जो समर्थन क्रशर इंडस्ट्री ने किया। जिनके खेत में रेत थी लैंड ओनर्स की, हम उन्हें भी ऑथराइज कर दिया कि वो खुद भी माइनिंग कर सकते हैं और उससे सरकार का रेवेन्यू जो पिछले कई सालों से जितना रेवेन्यू था उससे दोगुना रेवेन्यू हुआ। हर तरह के सुधार किए और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि माननीय जी किशन जी रेड्डी जी की ओर से जो शासकीय स्कीम है, शासकीय स्कीम के तहत हमें इन रिफॉर्म्स को देखते हुए 200 करोड़ रुपया भी हमें मिला और जिसमें 100 करोड़ रुपया अंडर माइनिंग रिफॉर्म्स और 100 करोड़ अंडर स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स के तहत SMRI के तहत 100 करोड़ रुपया हमें वो मिला। सो हमारी स्टेट C कैटेगरी स्टेट है, लेकिन ये मैं समझता हूँ हमारे पंजाब के लिए बहुत मान की बात है कि हमें 200 करोड़ रुपया इसलिए मिला कि हमने रिफॉर्म्स किए हैं, जो माइनिंग का काम है अच्छे ढंग से किया है। दूसरी मैंने रिक्वेस्ट की थी जी किशन जी रेड्डी साहब से कि हमारे अभी तक माइनिंग नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता है माइनिंग होने जा रही है। पोटाश की बात सेक्रेटरी साहब कर रहे थे, पोटाश के भंडार वहां मिले हैं, राजस्थान में भी मिले। तो वैसे स्टेज पे अब कहने की बात नहीं रही, क्योंकि रेड्डी जी ने जब हम वहां होटल से चले थे, हम इकट्ठे आ गए थे गाड़ी में बैठ के, इन्होंने मुझे साथ ही बिठा लिया था। रास्ते में भी चर्चा हुई और जहां आके भी इन्होंने डायरेक्शन दे दी। मैं ये चाहता हूं, क्योंकि देखो क्रिटिकल मिनरल है ये, तो इस पे डे टू डे काम किया जाए, डे टू डे काम किया जाए इस पे, क्योंकि अगर ये मिनरल वहां से निकलता है तो ये देश के लिए भी बड़ी बात है और पंजाब के लिए भी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि अभी 9 जगह ड्रिल हुई है वहां पे और राजस्थान में 150 जगह ड्रिल हुई थी। तो यहां उसी तरह से सिस्टम बना के ये पोटाश के जो भंडार वहां मिले हैं उन्हें जरूर उस पे सर्वे वगैरह किया जाए। और दूसरी जो चर्चा चल रही थी, बहुत अच्छा लगा जो सेक्रेटरी साहब कह रहे थे, सब मजबूरियां समझते हैं कि कहीं वाइल्ड लाइफ की बात आती है, कहीं फॉरेस्ट की बात आती है, लेकिन ये जो नॉर्म्स हैं, मैं ये समझता हूं कि इन्हें रिलैक्स करना पड़ेगा। पंजाब अपडेट 'ਚ ਅੱਜ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੇ इजाजत, धन्यवाद।